कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीटेट 18 सितंबर 2016 में पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। इस क्लास से आपको एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी क्वेश्चन मैं आपके माइंड में कॉपी पेस्ट कैसे करता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चील, गरुड़ और गिद्ध। ये है ना, जो जो ये जीव समूह में 4 गुना अधिक दूरी की होती है। चील की होती है, गरुड़ की होती है और गिद्ध की भी आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, इसलिए आपको पूरे भारत के मानचित्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है और पूरा आपका भारत का नक्शा माइंड में सेट होना चाहिए कि पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर में कौन से हैं, दक्षिण में कौन से हैं। लगातार जब भी क्वेश्चन आपका मैं सोल्व कराता हूँ, आपको डिटेल के साथ कवर कराता हूँ, जैसे कि लगातार मैं क्लास में कराता हुआ आ रहा हूँ। एक मानचित्र की क्लास में सबसे पहले वाली अपलोड की थी, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है क्लास, जाकर उसे जरूर देखिएगा। मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से समझाए हुए ट्रिक के साथ आपके माइंड में पूरा टॉपिक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। अब देखो जम्मू कश्मीर कहाँ है आपका, ये रहा, ग्रीन से मैं सर्किल करूंगा, ठीक है जी। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन थे, एक तो आपका लद्दाख है, ठीक है जी, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश है, तीसरा आपका पंजाब है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और एक आपका लद्दाख। अब ऑप्शन में देखते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख है क्या, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। यदि लद्दाख भी होता केंद्र शासित प्रदेश तब भी इसे हम टिक कर देते हैं। उत्तराखंड नहीं टच होता क्योंकि बीच में हिमाचल प्रदेश आ जाता है पिंक वाला। उत्तराखंड तो साइड में हो ही गया आपको, उत्तर प्रदेश तो काफी दूर है। अब मैप पर आधारित क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा साथ के साथ में, जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से होते हैं। आंध्र प्रदेश आपका ग्रीन वाला ये रहा, पड़ोसी राज्य एक तमिलनाडु है आपका, तमिलनाडु निचली साइड है, ठीक है जी, तेलंगाना है, उड़ीसा भी आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है और कर्नाटक है। 4 राज्य है आंध्र प्रदेश से। फेवरेट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश वाला, ये 4 राज्य है। अब मैं बात करता हूं किसकी, राजस्थान से सीमा साझा करने वाले राज्य। राजस्थान आपका ये येलो वाला ही है। राजस्थान से कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं, पंजाब करता है, हरियाणा करता है, उत्तर प्रदेश करता है, राजस्थान से सीमा साझा, मध्य प्रदेश करता है, गुजरात करते हैं। राजस्थान से आपके 5 राज्य हुए। एक आपका महाराष्ट्र का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, महाराष्ट्र से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। महाराष्ट्र ये आपका सर्किल किया हुआ, गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, तेलंगाना 4, कर्नाटक 5 और गोवा 6। 6 राज्य आपके महाराष्ट्र से सीमा साझा करते हैं। एक क्वेश्चन आपको 7 सिस्टर का भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी जो पूर्व के 7 राज्य है उनमें शामिल है या नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देगा। इसमें ध्यान रखना है आपको, सिक्किम नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं, एक आपका अरुणाचल प्रदेश होता है, नंबर 2 नागालैंड होता है, नंबर 3 मणिपुर होता है, नंबर 4 आपका मिजोरम होते हैं, नंबर 5 आपका मेघालय होता है, नंबर 6 आपका असम होता है और नंबर 7 आपका कौन सा होता है बच्चों, नंबर 7 आपका, दोबारा रिपीट कर देते हैं, ब्लैंक कर देता हूं मैं, कौन कौन से देखिएगा सब स्टूडेंट एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, पूर्व की साइड से। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मिजोरम, नंबर 5 त्रिपुरा, नंबर 6 मेघालय, नंबर 7 असम। इन 7 राज्यों से भी आपका लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात थोड़ा करते हैं कि पूर्व साइड कौन क्या होता है, पश्चिम साइड क्या होता है। पूर्व साइड होता है आपका, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, एक आपका नंबर 1 कौन सा है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस साइड क्या होता है, अरब सागर। अरब सागर में कितने राज्य स्थित है, 5 है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। केरल के भी पड़ोसी राज्य पूछा हुआ है एक क्वेश्चन में, केरल का कौन कौन से पड़ोसी राज्य साथ के साथ कवर कराना जरूरी है टॉपिक। केरल में केरल से कौन कौन से टच होते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश केरल से टच नहीं होता है। मेन आपका सबसे मेन जो क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश से भी पूछा जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 मध्य प्रदेश, नंबर 6 छत्तीसगढ़, नंबर 7 झारखंड,
नंबर 8 बिहार। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सीमा साझा आपके करते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश को कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं? हिमाचल प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड लगता है, हरियाणा लगता है, पंजाब लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, लद्दाख लगता है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों बता रहा हूं मैं। जैसा भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करना है आपको। ठीक है जी, ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। मानवों के पेट देखते हैं। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रवृत्ति खालिस्तान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अम्लीय होती है। मानव पेट में ना अमाशय रस की प्रवृत्ति ऐसी होती है, अम्लीय होती है। रासायनिक यौगिक है ये, जो जल में घुलनशील हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। जैसे एसिटिक अम्ल होता है सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। जिस पदार्थ या यौगिक के अम्ल में के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। मानव आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे क्या बोलते हैं? HCl। क्या बोलते हैं? HCl की अधिकता से होने वाली बीमारी को ना अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि की उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार की जाती है तब इसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। क्या होता है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 झूम की खेती। क्या हो जाएगा? झूम की खेती बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार रिपीट होता हुआ आ रहा है, बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं क्वेश्चन की और पैटर्न चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों में से रह रहे हैं, उनकी उस जंगल भूमि पर और उनके पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भूमि अधिनियम बताना है आपको, कौन सा भूमि आपका अधिनियम के अंतर्गत ये दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत। जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्ष है, ये भी पूछा जा सकता है, जंगल अधिकार अधिनियम के द्वारा कितने वर्षों तक निवास करता हो? 25 वर्षों तक। अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 2007 में पारित हुआ था। एक एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन ये बनता है, यह है अधिनियम जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक्ट? दोबारा रिपीट कर देता हूं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था, उन्हें पुनः प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 फाख्ता पक्षी होता है वो। पक्षियों से भी क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है। यह सामान्यतः कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। फाख्ता के स्थान पर क्या मिल सकता है? कबूतर। कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। यह है, एक नाम याद रखना है आपको, कोलंबी फार्मर्स गण। एवं इसका गण कौन सा है? गण का नाम याद रखना है, गण भी पूछा जा सकता है। कोलंबी फार्मर्स गण। एवं एक नाम याद रखना है इसके कुल का, कौन से कुल से संबंधित है ये? कुल का नाम है कोलबिंडी, कुल का पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल कवर करा देता हूं साथ के साथ, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बसंत गोरी क्या है जी? बसंत गोरी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। कहां पर? पेड़ के तने में। अब बात करते हैं शक्कर खोरा जो ऑप्शन नंबर 3 है, कहां घोंसला बनाते हैं? शक्कर खोरा को सूर्य पक्षी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूर्य पक्षी ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है। छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? सूर्य पक्षी, जिसे शक्कर खोरा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, एक एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, दार्जिलिंग चिड़िया।
दर्जन चिड़िया। दर्जन जैसा कि दर्जी के नाम से ही स्पष्ट है। ये थैली सीलकर, पत्तों को ना सीलकर थैली बनाती है अपने घोंसले के रूप में, पत्तों को सीलकर। एक क्वेश्चन फिक्स है जी ये आपका यहाँ से, ठीक है जी। पत्तों को सीलकर कौन बनाती है? ये होती है दर्जन चिड़िया। अब बात करते हैं किसकी? नर पीवर पक्षी की। एक फाख्ता पक्षी का मैं आपको बता ही चुका हूं। फाख्ता पक्षी कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाते हैं। एक ये भी पूछा सकता है, जो आपका मेहंदी की मेड़ में घोंसला कौन बनाता है? फाख्ता पक्षी बनाते हैं। एक होता है कलचिट्टी, ऑप्शन नंबर 4, पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है अपना, पत्थरों के बीच घोंसला कौन बनाती है? कलचिट्टी। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी था इस क्वेश्चन की डिटेल से। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पशु के विषय में निम्न दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संथाल। संथाल स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण अफ्रीका, यह दक्षिण व उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है संथाल कहां पाए जाते हैं? दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक संथाल जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। ये 17 घंटे इनके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यह दिन में लगभग, संथाल पक्षी दिन में लगभग कितने घंटे वृक्षों की टहनी पर उल्टा लटकते? 17 घंटे। इसका जीवन काल भी पूछा जा सकता है, कितने साल जीता है? 40 साल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा एजीरेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मर्ग के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा डचीग्राम, ऑप्शन नंबर 2 डचीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे कि ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंतर्गत और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ का चेराव नृत्य किया जाता है? बट डायरेक्ट नृत्य से क्वेश्चन देखो फिक्स है, बस थ्योरेटिकल में आपको उलझाएगा जाएगा, जिससे कि आप कंफ्यूज होकर अंतर्गत लगा दोगे। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए चेराव नृत्य कहाँ का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको स्थान को मिलाना है, कहां से? घर के हिसाब से। ये डायरेक्टली मिला हुआ भी है। मनाली जो है, मनाली में घर कैसे होते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने हुए ढालू छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में कैसे होते हैं? मिट्टी के घर, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। असम में कैसे होते हैं? बांस के खंभों पर बने घर होते हैं। लद्दाख में कैसे होते हैं? पत्थर के बने घर, जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की ये बनी होती है। इतना आपको पता होना जरूरी था। नेक्स्ट, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।